Good morning students. How are you? Fine at home? Okay. बच्चों, yesterday in previous lecture I told you about heat. ठीक है, हीट के बारे में बताया था मैंने आपको। और बेटा सबसे पहले तो आप अपना पेन, पेंसिल और नोटबुक साथ रखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं, इसलिए अपना पेन कागज जो भी है अपने साथ रखो। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था हीट। हीट में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। और दूसरा मैंने बताया था डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। और थर्मामीटर में मैंने आपको दो बताए, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ध्यान है, ये कल मैंने आपको दिखाई दी थी। और अब मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में नहीं दिए हैं, यू हैव टू नोट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, नोट डाउन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर बोथ कंटेन मर्करी विच इज़ वेरी पॉइजनस। अगर ये हमारा थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो हमें मर्करी को डिस्पोज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो नाउ इट इज वी यूज डिजिटल थर्मामीटर। आई थिंक एवरीवन हैव सीन दिस थर्मामीटर। दिस इज डिजिटल थर्मामीटर। क्यों? क्योंकि मर्करी जो है इट इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर थर्मामीटर ब्रेक भी हो जाता है तो क्या करते हैं, मर्करी की छोटी छोटी बॉल जो है आसपास फैल जाती है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड फॉर अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए भी ठीक नहीं है। तो हम उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, जो वीट फ्लोर होती है उसकी छोटी छोटी बॉल्स लेते हैं। ठीक है, उस बॉल्स में हम उसको रोल करते हैं इन दिस मैनर। जैसे हमने बॉल्स ली तो इस तरह से हमने उसको रोल किया। इसके बाद उस वीट नीडल बॉल को हमने क्या किया, एक पॉलिथीन में डाल देते हैं और उसको टाइटली क्लोज कर देते हैं, टाइटली उस पर नोट लगा देते हैं और इसके बाद नियर बाय फार्मिस्ट को दे देते हैं ताकि वो उसको डिस्पोज कर दे, बिकॉज मर्करी इज वेरी हार्मफुल। सो नाउ इट इज वी यूज डिजिटल थर्मामीटर। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि कई बार हम क्या करते हैं, एक पेन को एक फ्लेम पे रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पेन जो है गर्म हो जाता है ना। और इसके बाद जब हम पेन को अब फ्लेम से हटा देते हैं या गैस से हटा देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। देखा है आप सबने? क्यों होता है कि पहले पेन गर्म हुआ फिर पेन ठंडा हो गया? देखो क्यों होता है, जब हम पेन को किसी फ्लेम पे या किसी बर्नर पे गैस पे रखते हैं तो उसमें हीट जो है, बर्नर से हीट जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाती है, आपके पेन में। इस वजह से पेन गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम उसी पेन को अलग रख देते हैं, बर्नर से रिमूव कर देते हैं तो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट है इट इज ट्रांसफर टू सराउंडिंग, इट इज ट्रांसफर टू सराउंडिंग। देखो हमारे इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम वाटर एंड टू कोल्ड। हमेशा हॉट एंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। इसके लिए मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, उसने आपको निकाला, थोड़ी देर बाद वो ठंडी बोतल जो आपकी कूल थी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। क्यों? अगेन जो सराउंडिंग में हीट है, जो आपके आसपास टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, उससे हीट कहाँ चली जाएगी, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, और इस वजह से वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। इसी तरह जब आप आइसक्रीम खाते हो, सभी आइसक्रीम को आपने फ्रिज से निकाला, 2 या 3 मिनट के बाद ये मेल्ट हो जाएगी। क्यों होगी? अगेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। सराउंडिंग से जो हीट है आपकी आइसक्रीम में जाएगी और वो उसको मेल्ट कर देगी। तो सभी केसेस में हमने देखा हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, मतलब हॉट एंड से कोल्डर एंड में ये जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? इस
इसमें मैं आपको यही बताया जस्ट कि हॉट एंड टू कोल्ड एंड। और दूसरा, अब आप कहोगे कि मैम ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों होता है, कैसे होता है, जरूरी है ट्रांसफर ऑफ हीट होना, कैसे होता है? तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है मेनली 3 प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, देन कन्वेक्शन और थर्ड आता है रेडिएशन। तो अभी हम कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम कंडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन। अब ये बेटा आप नोट कर लो, क्योंकि आपकी डेफिनेशन मेनली आती है, तो ये आप जरूर से जरूर नोट कर लो। तो जैसे आपकी बुक में गिवन है, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में हमने क्या किया, ये हमने एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ हमने कोई भी मेटेलिक रोड ले ली, ठीक है। इस मेटेलिक रोड में हमने क्या चुका है, वैक्स। मेटेलिक रोड में हम आयरन की रोड ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की रोड ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या पेस्ट किया, ये वैक्स, ठीक है। वैक्स को पेस्ट करने के बाद हमने इसमें यहाँ एक कैंडल को जलाया। तो कैंडल को जलाने के बाद क्या होगा, पहले ये वैक्स फॉल करेगा, फिर ये तो इस तरह से वैक्स जो है आपका फॉल कर जाएगा। क्यों, देखो जब हमने कैंडल को बंद किया तो सबसे पहले हीट यहाँ गई, यहाँ से फिर इसमें ट्रांसफर हुई, फिर इसमें ट्रांसफर हुई, इस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड मीडियम। कंडक्शन जो है सिर्फ सॉलिड में होता है। क्यों होता है, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स पार्टिकल होते हैं। अब फिक्स पार्टिकल क्या होते हैं, ये बेटा आपका थोड़ा 9th का वो है, मैं तो आपको बता देती हूँ। फिर भी ये देखो, ये हमारे सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर tightly packed। देख रहे हैं डायग्राम में, ये tightly packed है। और लिक्विड है, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस में और ज़्यादा दूर होते हैं। तो इसमें एक फिक्स पोजीशन होती है। क्यों, अब देखो इसमें स्पेस तो बचा नहीं बचा ना, तो क्या इसमें मूव कर पाएंगे, इसमें पार्टिकल मूव नहीं कर पाते। तो इस वजह से दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से ये मूव करते हैं। तो मूव करने की वजह से इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती। और इन केस ऑफ गैस आल्सो, ये अगेन इसमें तो और ज़्यादा गैप है, तो बहुत आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। और फ्रीली मूव करने की वजह से इनकी भी फिक्स पोजीशन नहीं होती। तो फिक्स पोजीशन होने की वजह से इनमें वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कैसे, जैसे ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे हीट गई, हीट ने इसको वाइब्रेट किया, इसके बाद इसने इसको वाइब्रेट किया, फिर इसने इसको वाइब्रेट किया, फिर इसने इसको वाइब्रेट किया। तो वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ठीक है, ये आपका होता है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप अपनी बुक में एक्टिविटी 4 ये देखो 4.7, ये एक्टिविटी आपकी बुक में गिवन है। इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल एक्टिविटी, आप घर पे बड़े आराम से कर सकते हो। आप कोई भी एक बीकर या कोई कांच का ग्लास ले लो, या थोड़ा जैसे जिसका थोड़ा उसका सरफेस उसका ब्रॉड, ऐसा आपने ग्लास लिया। इसके बाद उसमें आपको क्या रखना है, पेंसिल, स्केल, स्टील स्पून, ठीक है। और कोई भी एक मेटल की चीज़ रख सकते हो। उस मेटल की चीज़ में आप एक पेन भी रख सकते हो। तो कोई भी मेटल की चीज़ आपने रखी, स्केल, पेंसिल, स्टील स्पून, ठीक है, तो वो आपने रखा। अब गर्म पानी में आपने रखा है, तो आप चेक करो कि कौन सा एंड आपका होल्डर, मतलब जैसे आपका ये फर्स्ट है, ये तो पानी में डिप है, तो नेचुरली थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन ये एंड आपका पानी में डिप नहीं है। तो आप चेक करोगे कि ये एंड गर्म है या नहीं। आपने टच करके देखा, स्टील स्पून नेचुरली गर्म हो जाएगा, पेंसिल गर्म नहीं होगा, उसका वो है। स्केल में भी आपका एंड जो है गर्म नहीं होगा। और डिवाइडर जो आपने उसका एंड गर्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमने सेम वाटर में रखा है, टेम्परेचर
को बड़ी इजीली पास होने देते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर हीट को इजीली पास नहीं होने देते। अब कंडक्टर में क्या होता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, और यू कैन से ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर में जैसे एयर है आपका, एयर, और दूसरा वाटर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ आयरन और कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर और वाटर जो होते हैं आपके, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब कंडक्टर इंसुलेटर बड़े आराम से आपकी बुक में बड़े अच्छे से दिया, मैंने आपको समझा भी दिया है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कंडक्टर इंसुलेटर में हम एक चीज़ देखते हैं, पैन है, हाँ, या आपके कुकर है कुकिंग के लिए, तो आप क्या उसको नीचे से टच कर सकते हो? नो, बिकॉज इट विल बी हॉट। ऊपर से टच करते हैं? नहीं, वो भी हॉट होगा। लेकिन जो उसका आपका हैंडल होता है, हैंडल से आप बड़े आराम से उसको उठा के ऐसे रख दोगे, बिकॉज हैंडल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब जो आपका कुकर है वो किससे बना होता है? मेटल से, तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यही रीजन है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सम कंडक्टर आर, सम मटेरियल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हमारे लिए यूजफुल, जैसे गुड कंडक्टर है, इसके लिए हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा जो कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह है, ये हमारे में इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपके प्लास्टिक वुड वगैरह है, ये हम हैंडल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब आप एक चीज़ कह रहे हो कि मैम एयर एंड वाटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इनमें ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होती है? ये दोनों तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, फिर इसमें कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट में, हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि एयर एंड वाटर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसमें कैसे ट्रांसफर होती है? उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एक फ्लास्क लेते हो, या आपकी 4.8 एक्टिविटी दी हुई है, फ्लास्क में हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म हम करते हैं तो देखो ऐसे इस टाइप से जाता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल राइज होगा ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो ठंडा पानी है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा कि हॉट वाटर राइज होगा और ऊपर चला जाएगा, कोल्ड वाटर जो है नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद वो गर्म होगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस चलता है, एक सर्कुलर मोशन कि साइड बाय साइड हॉट वाटर ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आएगा। तो इस तरह से इसमें हीट गेन होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है सॉलिड में तो होता नहीं, क्योंकि सॉलिड में तो वाइब्रेशन होती है। अब जो इसमें कन्वेक्शन जो है किसमें होता है? लिक्विड एंड गैसेस। अब इनको हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड एंड गैसेस दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड, बिकॉज एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। और वो कौन होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकते, कभी देखा आपने कि कोई भी सॉलिड चीज़ वो बह रही है? नहीं बहती ना, तो ये होता है हमारा लिक्विड एंड गैस। अब इनमें क्या होता है? हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो इसकी आप नोटबुक में अपनी नोट कर लो। द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू अ गैस और लिक्विड एज hotter part rises and cooler heavier part sinks is called as convection। ये बेटा नोट कर लो क्योंकि आपकी बुक में गिवन नहीं है। और कन्वेक्शन की वजह से कन्वेक्शन करंट राइज होता है। जैसे कन्वेक्शन करंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ